पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात है। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल ने पढ़े हैं पाकिस्तानी आर्मी के कसीदे। एक दूसरे के साथ संबंधों को लेकर लचीला बनाने पर जोर देने की बात भी सामने आ रही है। रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में दोनों की मुलाकात हुई। लेफ्टिनेंट जनरल SM कमल उर हसन की जो मुलाकात है वो पाकिस्तानी यात्रा के दौरान हुई है आसिम मुनीर के साथ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां करती हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकी को लेकर। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल। अजय, पाकिस्तान और बांग्लादेश की करीबी पिछले कुछ दिन में बढ़ी खबरें रह रहकर सामने आती थी, लेकिन ये जो फोटो हम देख रहे हैं, अब तो किसी तरह का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, लेकिन इसके मायने क्या, मुलाकात हुई क्यों, क्या पर्पस था? देखिए, लगातार हम खासतौर पे इंडिया न्यूज ने बताया है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान पिछले काफी समय से जो है इस चीज में लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से शेख हसीना को हटाया जाए, क्योंकि शेख हसीना की नजदीकियां जो है वो भारत से ज्यादा थी, जो पाकिस्तान को इस्लामिक अपना जो एजेंडा चलाने का बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्लान था वो जो है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होने दे रही थी। इसलिए आप देखें तो अब आहिस्ता आहिस्ता शेख हसीना के जाने के बाद यूनुस को वहां काबिज किया गया और यूनुस ने लगातार मिनॉरिटीज को टारगेट किया। अब यूनुस जानते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस चीज को लेकर चर्चाएं थी कि बांग्लादेश की सेना जो है वो बागी हो सकती है यूनुस के खिलाफ, क्योंकि यूनुस जो चाह रहे हैं वो आर्मी नहीं चाह रही। ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो जनरल है, आर्मी जनरल है, उसको पाकिस्तान में भेजकर यूनुस ने जो है एक नया पैंतरा खेला है। कहीं ना कहीं कोशिश ये कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को मदद मिलेगी, मगर पाकिस्तान खुद जब जो है आज अदर में है, पाकिस्तान के खुद हालात अंदरूनी भी और जो लगातार वहां सुरक्षा के माहौल बना हुआ है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सेना के जनरल को कोई बहुत ज्यादा उससे फायदा होगा। मगर जो हुआ है उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान का प्लान है बांग्लादेश को इस्लामिक एजेंडे पे चलाने का और पाकिस्तान के साथ वापस शामिल करने का, उस चीज की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहा है। अगर आपको बता दूं कि जब यूनुस को भी इस चीज का जो है वो समझ आएगी, या बांग्लादेश के लोगों को ये समझ आएगी कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलाने की प्लानिंग इनकी गई है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सपोज करेंगे। आज आर्मी जनरल वहां पे गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिलने के लिए आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। मुलाकात में चर्चाएं इस चीज को लेकर कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उसके बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, रिश्तों को बेहतर किया जाए। मगर ये रिश्ते अब कैसे बेहतर होते हैं, क्या इनका एजेंडा रहता है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं अजय, और पाकिस्तान बांग्लादेश के नजदीकियों को बयां कर रही हैं, इस बीच भारत कैसे इन तस्वीरों को देखे? भारत जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को लगातार मदद पहुंचाता रहा, कई विपरीत परिस्थितियां ऐसी भी रही जब पाकिस्तान को भी भारत ने मदद की है, लेकिन ऐसे में भारत के खिलाफ ही दोनों देशों का साथ में आ जाना, ये बांग्लादेश के लिहाज से भी तो ठीक नहीं है। बांग्लादेश का भविष्य भी तो अब गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान से करीबी बढ़ाकर, और भारत से अपने रिश्ते खराब कर ही लेगा। देखिए, यूनुस अभी तक जो है वो पाकिस्तान के इशारे पर ही जो काम कर रहे थे, उसी के कारण जो है यूनुस को सत्ता मिली है। तो ऐसे में यूनुस की हर वो कोशिश रहेगी कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे का जो उनका प्लान जो है उसके मुताबिक काम कर सके। जहां तक भारत की बात है तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बेहतरीन थे, मगर शेख हसीना के वहां से निकलने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं खराब हुए हैं। मगर अगर आपको बता दूं कि भारतीय सेना जो है, अगर वो उस वक्त पाकिस्तान को काट कर दो टुकड़ों में बांट सकती है, बांग्लादेश बना सकती है, तो भारतीय सेना जो है वो आज भी सक्षम है, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इनको अपनी औकात में रख सके। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सेना जो है इन चीजों को मॉनिटर कर रही है। हमने देखा बांग्लादेश में जब हालात खराब हुए उसके बाद वहां पर सेना भी तैयार है, और उसके साथ साथ BSF ने बांग्लादेश के साथ सटे बॉर्डर को जो है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सील कर दिया है। इसी तरह से पाकिस्तान लगातार आप देखें तो लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से आतंकवाद के जरिए और तमाम कोशिशों के जरिए भारत में और जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के प्रयास करता रहा है। तो सेना जो है उस चीज के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है, और उसके अगर पाकिस्तान के नापाक इरादे तब कामयाब नहीं हुए तो अब बांग्लादेश में जो
हालात पाकिस्तान बना रहा है, उसको लेकर भी सेना जो है और सरकार जो है पूरे तरीके से सचेत है, ताकि इनकी प्लानिंग जो है उसको भांपा जा सके और उनको जो है वो फॉइल किया जा सके। हालांकि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते करीब होते हैं तो आज जो पाकिस्तान की हालत है वैसी ही हालत जो है वो बांग्लादेश की भी होने वाली है, क्योंकि अभी तक भारत की मदद के कारण बांग्लादेश के हालात जो है वो बेहतर थे। बांग्लादेश में तमाम वो मदद जो है वो भारत ने पहुंचाई है, जिस चीज की बांग्लादेश को समय समय पर जरूरत पड़ी। जरूरत के वक्त पर भारत काम आया, लेकिन भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान ने किया और अब बांग्लादेश भी उसी राह पर जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बांग्लादेश में जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, मोहम्मद यूनुस के बारे में अफवाह ये उड़ रही है कि जनवरी में वो जा सकते हैं, बांग्लादेश छोड़कर जा सकते हैं, कुर्सी खतरे में पड़ रही है, वहां सेना में भी 3 धड़े बटे हुए नजर आ रहे हैं। इधर पाकिस्तान को देखें तो तालिबान से टकराना लगातार पाकिस्तानी फौज के लिए, सरकार के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। ऐसे में प्रायोरिटी दोनों देशों की अलग अलग होनी चाहिए थी अजय, जो अभी नजर तो नहीं आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में जो आज सत्ता परिवर्तन जब हुआ, इमरान खान के जेल जाने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार तो बन गई, मगर आप देखें तो आज गिलगित में क्या हाल है, बलूचिस्तान में क्या हालत है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालत क्या है, और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध प्रांत में लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसमें क्या हालात है। तो वो हालत जो है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि पाकिस्तान दरअसल बांग्लादेश में सरकार टॉपल करने में लगा रहा और अपनी अंदरूनी हालत उसकी बिगड़ती गई। और अगर उसी राह पर अब बांग्लादेश को लगता है कि वो देश जो अपने हालात खराब करके बैठा है वो उसको सुधार देगा, तो वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लोगों को खुद देखना होगा। अगर एक बार के प्रदर्शन ने शेख हसीना को उखाड़ फेंका है तो यूनुस भी वहां पे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। हालांकि यूनुस कोशिश कर रहे हैं। हालात अभी बांग्लादेश में है अजय, ऐसा लग रहा है कि चौतरफा घिरे तो हुए ही हैं और परेशानी में उनकी कुर्सी नजर भी आ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर आ भी जाए सामने। नजर आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया अजय, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया।